हेलो फ्रेंड्स। तो पास वाली आज आंटी आई थी हमसे मिलने के लिए। हम लोग पहले साथ में ही रहते थे तो इसी फ्लैट में। तो अभी वो पास वाले फ्लैट में रहने लगी है क्योंकि उनकी फैमिली थोड़ी बड़ी हो गई है, बहू बेटे आ गए हैं। तो ये बिल्कुल माँ जैसा मेरा ख्याल रखती हैं। तो ये मेरे से मिलने आई है और इनको आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा। तो इनको थोड़ा सा वैसे दर्द, जॉइंट का दर्द का प्रॉब्लम है। तो बैठी थी तो मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट लगा रही हूँ, हल्का सा मालिश कर दे रही हूँ कि ताकि इनको दर्द ना हो। और बस हम लोग अपनी बात कर रहे हैं कि कैसे क्या, हाँ ना। तो कभी कभी वो मिलने आती हैं। तो आंटी का एक छोटा सा पोता है, अभी वो नहीं है तो आंटी आ जाती है और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि गोविंद देव जी चल रहे हैं। और मेरा आज टाइम थोड़ा सा वैसे रहा था, सुबह से कुछ नहीं करी थी क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। तो मैं सो गई थी, वापस बच्चे को भेज करके सो गई। और सोने के बाद 12 बजे के आसपास उठी, फिर आंटी आ गई तो मैं वैसे ही बैठी रह गई। और आंटी का आज सोमवार का व्रत है, वो हर सोमवार को व्रत करती है। मैं उनको कुछ खिला पिला नहीं सकती थी तो खीरा था तो उसी को कट कर दिया। भाई चलो बैठ के थोड़ा सा, और मैं भी खा ली। तो हम लोगों का दोपहर का टाइम निकल गया यूं ही। और हम लोग करीब 10-15 दिन के बाद मिले थे तो अपने भाई सारे भूले बिसरे गीत, जिसको आप बोल सकते हैं कि कैसे होता है कि माँ के आने के बाद दिल की सारी बातें निकाल के रख दो, वैसे उनको सारी बातें बता रही हूँ, बात कर रही हूँ। और इसको हम लोगों को बिना बताए शूट कर लिया गया है, इसलिए हम लोग अवेयर नहीं है बिल्कुल वीडियो के बारे में कि वीडियो भी बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो। अगर मुझे जरा भी पता होता तो मैं जरूर एकदम से अवेयर हो जाती। तो यूं ही ऐसे फकीरियत में बैठी हूं मैं। और मेरे हस्बैंड वर्क पे थे, काम कर रहे थे वो, और चुपके से हम लोगों का वीडियो बना लिया है उन्होंने। कुछ तो सीरियस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन बहुत सीरियस है भाई, मैं हंस नहीं रही हूँ। और नीचे से एक और भाभी आ गई है। तो हम लोग शुरू से, हम लोगों का तीनों का एक ग्रुप था, हम लोग आपस में रहते थे। तो इन लोगों का बहुत सपोर्ट था। ये मेरे दोनों बैकबोन है कि कुछ भी हो जाए, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे जयपुर में, तो कभी भी फैमिली की कमी महसूस नहीं होने दी। अपनों से भी ज़्यादा, जिसको बोल सकते हैं कि अपनों से भी ज़्यादा अपनापन जिन्होंने किया। तो मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं परिवार से दूर हूँ, और बिल्कुल ये परिवार जैसी है। तो इनको मैं भाभी बोलती हूँ। तो हम लोग अपना गपशप में लगे पड़े हैं और खीरे को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इनका भी व्रत है। तो सिर्फ मेरा व्रत नहीं है, मैं ऐवे ही खा रही हूँ, मैं व्रत कम करती हूँ। तो आज टाइम मेरा अच्छा निकल गया कि गेट टुगेदर हो गया। तो वैसे मैं अकेली अकेली बहुत शांत शांत सी हो गई थी।
आज पूरे 2 हफ्ते का भरास निकाल ली हूँ बात कर कर के। और आप सब देख सकते हो कि ये सब लिसनर बैठे हुए हैं और मैं ही सिर्फ बक्के जा रही हूँ। बंटी जा रही है। उनके जाने के बाद ही अब फिर मेरा सारा काम नहाना धोना सब होगा। भाभी बीच वाले फ्लोर पे रहती हैं और आंटी पास में। पहले तो आंटी सेम ही बिल्डिंग में मेरे नेक्स्ट डोर थी, पर अभी उसमें रेंट पे लोग रहते हैं। और आंटी के घर से उनको लेने आ गए हैं। और हम लोगों का बात ऐसा है कि बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जाते जाते वो अपनी कहानी सुना रही है, मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ। रड्डी बोल रही कि तू मत आया कर, तू घर में ही बंद करके रह। मैं बोली नहीं आऊंगी आंटी। मैं अकेली रहती हूँ फ्रेंड्स, तो मेरा निकलना कम हो जाता है क्योंकि घर के काम और फिर बच्चे आ जाते हैं, मैं नहीं कर पाती हैंडल।